अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू लर्न जैपनीज़ यानी जैपनीज़ को कैसे सीखा जा सकता है। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, आज की अगर आप मेरी वीडियो देख लें और उसको समझ लें और उस पर अगर आप अमल करें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जैपनीज़ बहुत जल्दी कुछ महीनों के अंदर सीख सकते हैं और फर उसे बोल सकते हैं। ये सिर्फ जैपनीज़ के लिए नहीं, ये जो मैं अभी बातें बताने वाला हूँ, दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज आपने सीखनी हो तो उसको सीखने से पहले जो ज़रूरी स्टेप है उसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। ऐसे मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैं जापान में 21 साल पहले आया था और जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे सिर्फ उर्दू आती थी। अभी मैं आपको एक्चुअली बताऊँ, मेरी जैपनीज़ मेरी उर्दू से ज़्यादा बेहतर है। मैं अपनी जैपनीज़ ज़्यादा आसानी से बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपना वीलॉग जो सा है वो पाकिस्तानियों के लिए और हमारे जो इंडियन भाई हैं उनके लिए मैं बनाता हूँ, ताकि जापान की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा उन तक पहुंच सके। इसलिए मैं अपनी ज़ुबान में उर्दू में बनाता हूं, नहीं तो मेरे लिए आसान बोलने में आसान जो सी है वो जैपनीज़ है। मेरे 21 साल यहाँ पे गुजर चुके हैं। मैं जो एक्सपीरियंस किया है जैपनीज़ सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आज आपको ज़रूरी कुछ पॉइंट में आपको बताऊँगा। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप वाकई में जैपनीज़ सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसको समझें और इस पर अमल करें, तो आप यकीनन कुछ महीनों के अंदर आप जैपनीज़ सीख सकते हैं। तो नाज़रीन, जैपनीज़ सीखने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लियर वाई, क्यों। आप इसे क्लियर करें कि आप क्यों जैपनीज़ सीखना चाहते हैं, क्या वजह है कि आप जैपनीज़ सीखना चाहते हैं। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होएगी आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ एक कोई आपका मकसद नहीं जैपनीज़ सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। जब कोई आप चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके पीछे अगर मकसद होगा तो आपकी वो चीज़ कंटिन्यू भी रहेगी, आप उसके अंदर एफर्ट भी करेंगे और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके अंदर एक जोश पैदा होता है। तो आपने क्लियर करना है कि आपका मकसद क्या, आप जापान में आके क्या करना चाहते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, जापान में अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, एक टारगेट आप डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं। इस चीज़ को जब आप क्लियर करेंगे तो आपके अंदर खुद मोटिवेशन आएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो जैपनीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल है, और वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनका एक टारगेट नहीं होता। अगर आपने जैपनीज़ पढ़नी है, सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को क्लियर करें। कोई भी मकसद हो सकता है, आप जापान में आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लियर वाई। फिर सेकंड पॉइंट है कि मोटिवेशन, कि आई कैन डू इट। आपने ये समझना है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैपनीज़ कोई मुश्किल नहीं है, आप दुनिया में जो करना चाहे कर सकते हैं। ये मोटिवेशन आपने अपने अंदर पैदा करना है। मैं बोल सकता हूँ, मैं जैपनीज़ बोल रहा हूँ, आप भी बोल सकते हैं, मेरे से अच्छी जैपनीज़ बोल सकते हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो आप करना चाहे दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, इसकी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सेकंड नंबर पे यही पॉइंट है, जब बंदा स्टडी स्टार्ट करता है थोड़ा सा वो पढ़ता है, कहता है कि नहीं ये मुश्किल है, ये जो मैं सोचा था उस तरह नहीं था। ऐसी बात नहीं है, आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसके लिए अपने माइंड को आपने पॉजिटिव रखें। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे आप जल्द उस चीज़ को सीख सकते हैं और उस चीज़ को आप जल्दी टारगेट को अपने अचीव कर सकते हैं। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और यही सोच रहे हैं कि आई कैन डू इट। एक मैं आपको बात बताऊं, चाहे बेशक आपको पता हो कि मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से जो अल्फाज निकालें आप यही निकालें कि आई कैन डू इट। बेशक आपको पता हो कि नहीं कर सकते आप, लेकिन जब आप अपने माइंड को बोलते हैं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, जब आप बोलते हैं तो आपका माइंड कुछ दिनों बाद वाकई ही में सोचना शुरू करता है कि मैं कर सकता हूँ। तो आपने यही सोचना है, यही अपने मुंह से यही अल्फाज निकालने हैं कि आप सीख सकते हैं। जैपनीज़ कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसको एक आप बहुत मुश्किल चीज़ मत समझें। लोग कहेंगे मुश्किल है, ये पता नहीं क्या लैंग्वेज है, बिल्कुल एक दूसरी दुनिया की लैंग्वेज है। लोग बेशक बोलें, आप इसमें आसानी ढूंढें, मज़ा आता है, इसे पढ़ सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये है कि आप अपने आप को मोटिवेशन रखें, आई कैन डू इट हमेशा अपने ज़हन में रखें। फिर तीसरे नंबर पे ये है इंजॉय। इंजॉय करें लैंग्वेज को, आप जैपनीज़ को इंजॉय करें। जैपनीज़ यकीनन जब आप सीखना शुरू करेंगे आपको मज़ा आना शुरू होगा। आप इसके अंदर मुश्किल मत ढूंढें, आप इसको इंजॉय करें। आप कोई जैपनीज़ ड्रामा देखें, कोई जैपनीज़ फिल्म देखें, कोई मांगा, बेशक एनीमे,
बहुत सारे लोगों को मैं देखा है ख़ास तौर पे जिनको एनीमे पसंद होती है, वो लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि वो एनीमे देख रहे होते हैं और उनको खुद ब खुद लैंग्वेज आना शुरू हो जाती है। उसमें इन्होंने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया होता, उन्होंने जो उन्हें चीज़ पसंद थी वो देख रहे थे, ये देखते देखते उनको जैपनीज़ आ गई। तो इसी तरह इंजॉय करने के लिए आप कोई रीज़न ढूंढें, कोई अपना आपका फ्रेंड अगर कोई जैपनीज़ हो, जैपनीज़ स्पीकर हो, जो जैपनीज़ बोलता हो, आप उसके साथ बातचीत करें। या कोई सी भी फिल्म हो, ड्रामा हो, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, कोई जैपनीज़ प्रोग्राम हो, कोई अच्छा प्रोग्राम हो, आप उसे देखें, उससे आपको जैपनीज़ जल्दी आएगी। उस चीज़ को इंजॉय करें, इंजॉय करते करते आपको जैपनीज़ आ जाएगी। तो जैपनीज़ को थर्ड नंबर ये है पॉइंट कि आप जैपनीज़ को इंजॉय करें। जैपनीज़ कोई बोरिंग नहीं है, इसमें यकीनन आपको मज़ा आएगा। आप इसे बोलेंगे, आप प्रोनाउंस करेंगे, आप लोगों के साथ जैपनीज़ बोलेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो इंजॉय जैपनीज़। फिर नंबर 4 है, 4 नंबर का पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है डोंट शाय। ठीक है, शाय मत हो, बिल्कुल आपको शर्म फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैं अभी YouTube बना रहा हूँ, ये मेरे लिए नया है, मुझे YouTube स्टार्ट किया तकरीबन अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अगर मैं कैमरे के सामने बोलते हुए शर्म फील करूँ, मैं कैमरे को फेस करते हुए शर्म आए, तो मैं इस तरह YouTube कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर मैंने YouTube कंटिन्यू करना है तो एक शर्म को एक साइड पे रख के जैपनीज़ का जो भी वर्ड आपको आता है आप उसे बोलें। आपको जैपनीज़ समझने वाला आसपास अगर आपको कोई भी मिलता है, आप उसके साथ जैपनीज़ बोलें। जैपनीज़ पढ़ रहा हूँ, आज मैंने ये सीखा है, आप बोलें, बार बार बोलें। बोलने से आपकी प्रैक्टिस होगी। जिस तरह शुरू में बंदा लैंग्वेज सीखना शुरू करता है और उसकी बिल्कुल टूटी फूटी जैपनीज़ होती है, और वो दूसरों के साथ अगर बोलता है, किसी जैपनीज़ के साथ, दोस्त के साथ अगर बोलता है, तो कहता है मेरी जैपनीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता, मुझे बोलने में शर्म आती है, बंदा ये सोचता है। लेकिन आप सोचें कि अगर कोई जैपनीज़ आपकी ज़ुबान उर्दू बोल रहा हो, बेशक वो टूटी फूटी हो, आपके मुल्क में आता है और बोलता है कि मेरा नाम यामादा है, बेशक ऐसे बोल रहा हो, हमें खुशी होगी कि वो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है, कितनी खुशी होगी, और उसके मुंह से सुन के कितना मज़ा आएगा। हम कहेंगे कितनी अच्छी तुम्हारी ज़ुबान, तुम बहुत अच्छी उर्दू बोलते हो, इस तरह अप्रिशिएट करेंगे उसे। सेम इसी तरह जब आप जापान में आके, बेशक आपको 1-2 वर्ड आते हो, आप जब जैपनीज़ बोलते हैं तो जैपनीज़ बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपकी जैपनीज़ बहुत अच्छी है। तो मैंने कई दफ़ा सुनते हुए देखा है जैपनीज़ को, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी लैंग्वेज को, आप जिस तरह भी जैपनीज़ बोलते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल शाय होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी अल्फाज आते हैं, जो आपने सीखे हैं जैपनीज़ के, आप बिल्कुल बोल्ड होके बोलें, आपको बिल्कुल शाय होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, चौथा पॉइंट है जो मैं आपको बताया। तो नाज़रीन, अगर आप जापान में अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, आप जापान में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, जापान में अपनी लाइफ या थोड़ा सा भी टाइम अगर आप गुजारना चाहते हैं, तो आपको जैपनीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जापान में जो जैपनीज़ हैं वो बाकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ज़्यादातर जैपनीज़ जो से हैं सिर्फ जैपनीज़ ही बोलते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। बाज़ारों में, ट्रेन्स में, कहीं पे भी आप जाएं, वहाँ पे जैपनीज़ इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। तो आपको बहुत मुश्किल होती है। और साइंस वगैरह ये सारे ज़्यादातर जैपनीज़ में होते हैं। उनकी इंग्लिश भी आजकल बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अक्सर वहाँ पे जैपनीज़ की आपको ज़रूरत होती है लाइफ गुजारने के लिए, और काम करने के लिए जैपनीज़ बहुत ज़रूरी है जापान के अंदर। अगर आपको नहीं आती, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आपको जॉब मिलना जापान में बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। शुरू से अगर आप जैपनीज़ सीख के जापान में आते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, आज जो मैं आपको बताया कि नंबर 1 क्लियर वाई, क्यों आप जैपनीज़ सीखना चाहते हैं, इस चीज़ को आप क्लियर करें। फिर उसके बाद अपना मोटिवेशन बोलते रहें कि आई कैन डू इट, कि आप कर सकते हैं, आप यकीनन कर सकते हैं, बिलीव रखें अपना। और जैपनीज़ को आप इंजॉय करें, जैपनीज़ को आप इंजॉय करते हुए, और शाय, डोंट शाय हुए बगैर आप अपनी जैपनीज़ बोलें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं कि जो आपने स्टडी करने से पहले, अगर आप YouTube के ऊपर सर्च करें कि हाउ टू लर्न जैपनीज़, ये फर्स्ट स्टेप है आज आपका। आज अगर आप ठान लें, आप जैपनीज़ कुछ महीने के अंदर फर बोल सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये इतनी मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना है ये मैं आपको बताया है। जो चीज़ें आपने अपना माइंड सेट करते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए माइंड सेट करने के बाद आप आज ठान लें कि अगर आपने जैपनीज़ सीखनी है तो आप कुछ महीनों के अंदर जैपनीज़ बिल्कुल सीख सकते हैं।
आप अभी से शुरू कर सकते हैं, इस वीडियो के बाद से शुरू कर सकते हैं। रोज़ का अपना टाइम निकालें, जैपनीज़ को आप इंजॉय करें। यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, अपना म्यूज़िक कोई जैपनीज़ सुन सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं। इस तरह आप अगर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप फौरी तौर पे जैपनीज़ सीख सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। नाज़रीन, ये उन लोग के 4 पॉइंट्स हैं जो लोग यहाँ पे जापान में आए, मेरे दोस्त वगैरह मुख्तलिफ मुल्कों से और पाकिस्तान वगैरह से भी मेरे दोस्त आए हैं। उनमें से जो जैपनीज़ बोलने में कामयाब हो, यानी जल्दी जैपनीज़ बोलना सीख गए, उनकी निशानियाँ ये थी, ये 4 पॉइंट्स उनकी यही थी कि वो क्लियर था उनका विज़न कि हम लोग ये करने आए जापान में और हम लोग कर सकते हैं। उनका पॉजिटिव माइंड था और वो इन्जॉय करते हैं जैपनीज़ को, नई चीज़ें सीखते हैं तो उसमें खुश होते हैं। फिर वो शाय नहीं है, वो बोल्ड होके बोलते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें कोई जैपनीज़ नज़र आता है उनके साथ खुशी से बात करते हैं। ऐसे लोग जल्दी कामयाब होते हैं, वो जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो ये मेरी टिप है कि आप अगर जैपनीज़ सीखना चाहते हैं, हाउ टू लर्न जैपनीज़, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को फॉलो करें। आप देखना, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, आपको सीख तो आप जाएंगे लेकिन आपको 5-10 साल और लगेंगे। लेकिन आप आज से अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लें, आपके कई साल बच जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कुछ महीनों के अंदर जैपनीज़ बोलना सीख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो आज की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप आज जैपनीज़ सीख चुके होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि अभी ये आपका स्टार्ट है। अगर आप जैपनीज़ सीखना चाहते हैं तो आपका आज ये आपका स्टार्ट है। आपको गुड लक कहता हूँ। इंशाल्लाह आप बिल्कुल जैपनीज़ सीख सकते हैं। आप जैपनीज़ को एंजॉय करें। ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।